तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मेरा चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आज मैं उदाहरण 2 करूंगा। ये जो आपका प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अगर ये आप प्रश्न कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 1 से 5 नंबर पक्का है कि आपको 1 से 5 नंबर एग्जाम में जरूर देखने को आपको प्रश्न मिलेगा। और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जरूर बनाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम आसान तरीके से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। देखिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण, ये निम्नलिखित समीकरण क्या युग्म का हल नहीं है। मतलब ज्ञात करने, ग्राफ द्वारा ज्ञात करने निम्नलिखित समीकरण युग्म हल नहीं है, कोमा अद्वितीय हल है, अथवा क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, मतलब समझ, हल नहीं है मतलब क्या। देखिए, जब हल नहीं होगा तब क्या होगा। देखिए, आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे हम। जब देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह में, जब A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर नॉट इक्वल इसको नॉट इक्वल C1 बट्टा में C2 जब रहेगा तो क्या हल नहीं होगा। ठीक है, जब हल नहीं होगा, ठीक है, ये समानांतर हमारा होता है। ये जो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे समानांतर जाएगा। ठीक है, ऐसे समानांतर जाएगा ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा सा जगह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए अद्वितीय हल मतलब क्या। देखिए, अद्वितीय हल मतलब ये हो गया A1 बट्टा में A2 बराबर में B1 बट्टा में B2। अगर जब ऐसे रहेगा तो इसका ग्राफ होता है, ये अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय मतलब क्या, एक हल है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसका ग्राफ जानते हैं क्या होता है। इसका ग्राफ ये होता है, ग्राफ रहेगा तो क्या प्रतिच्छेद करेगा, क्या हमारा प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ गया और ठीक है ऐसे गुजर जाएगा, प्रतिच्छेद कर देगा। ठीक है, बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, ये समांतर जाएगा, ये दो रेखा आपको समांतर जाएगा। और अब देखिए अब क्या हुआ कि आप अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब एक से अधिक हल है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। हल मतलब समझे, अपरिमित मतलब क्या, जब हमारा A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2 जब रहेगा तो क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। बराबर में सब रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका ग्राफ देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ हमारा होता है क्या, इसका ग्राफ ऐसे होता है। देखिए इसी पर देखिए एक ऐसे गया ऐसे, इसी पर ग्राफ बनता है, इसी पर एक और ग्राफ बनता है। ठीक है, इसी ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, समझ गए। चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं आसान तरीके से। देखिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण दो में हम क्या 5 से गुना करेंगे। ठीक है, हमको जांच करना है कि क्या है इन तीनों में से को क्या है, किसका कैसा ग्राफ है अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अथवा क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमको जांच करना है क्या है ये। ठीक है, समीकरण क्या है। तो देखिए इसमें 5 से गुना करेंगे। ठीक है, क्यों 5 से गुना कर बता रहे हैं। देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इस सब में पूरा गुना 5 3 15 हो जाएगा, 15x। अब यहाँ पे 5 से गुना करेंगे हम, तो देखिए तब 5 से 5 करते तो क्या बचा, माइनस में हमारा 24 वाई बचा। ठीक है, माइनस में हमारा 24 वाई बचा। ठीक है, और देखिए प्लस में देखिए 5 ले यहाँ गुना किए ना, 5 से गुना करने का तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा हमारा 3 बचा, बराबर में 0 बचा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें से क्या 3 कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से क्या आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 3 के पावर में 15 है, कितना 5 बार में, तो इसलिए 5 5 3 3 5 15, सॉरी 3 के पावर में 15 है ना, कितना बार में 5 बार में, इसलिए 5 3 15, x से तो x लिख देंगे। और 3 के पावर में 24 है, कितने बार में आप बताइए, 3 8 24 होता है। 8 माइनस में 8 वाई और प्लस में 3 एकम 3 ये तो हमारा आ गया, 3 को मान लीजिए समझ गया, बराबर में 0। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप बताइए। इस ये गुना में इधर इधर भागा में, अब भागा में 0 में 3 से भाग दीजिए क्या 0 हो जाएगा, इसलिए 5x माइनस में 8y प्लस में हमारा 1 हो गया और बराबर में 0। ये समीकरण हमारा क्या, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हम तुलना करेंगे, अब क्या हम ऐसे करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा देखिए ये हमारा ये A1 है। ठीक है, ये A1 है, समीकरण एक A1 है। ये हमारा क्या A2 है, ये हमारा B1 है। ठीक है, देखिए B1 है हमारा, ये B1 है और ये हमारा B2 है। ठीक है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। बस इतना समझ गए। अब देखना है, अब समझ गए, अब देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है क्या आ रहा है। देखिए जब A1 बटा में A2 करेंगे, देखिए बस अब A1 बटा में A2 करेंगे। ठीक है, देखना है इस तीनों में से क्या है। ठीक है, जब A1 बटा में भी देखिए A1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर A1 हमारा 5 है। ठीक है, A1 हमारा 5 है बटा में, और B1 कितना है, सॉरी A1, हाँ A2 कितना है, A2 देखिए A2 भी 5 है। ठीक है, 5 x, x मत लीजिएगा,
ठीक है, 5 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कितना है, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और देखिए अब क्या आ जाएगा हमारा, देखिए अब B1 बट्टा में B2 लेंगे। ठीक है, B1 बट्टा में B2, B1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर B1 हमारा कितना है, B1 माइनस में 8 है हमारा, माइनस में हम 8 ले लेंगे, 8 हो गया। ठीक है, माइनस में 8 हो गया, समझ गए। और देखिए और B2 कितना है हमारा, B2 में माइनस में हमारा 8 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या कट जाता है, अब एक 8 भी कट जाता है, कितना 1 आ गया। ठीक है, तो और क्या आ गया हमारा, अब बताइए। और अब ये क्या आ गया, अब हम इतना आ गया B1 बटा में B2। और क्या निकालेंगे, C1 बटा में C2 निकालेंगे, क्या C1 बटा में C2। C1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर C1 आपको देखा 1 है, C1 कितना 1 है हमारा, C1 1 है, C2 कितना है हमारा, C2 भी 1 है। और एक एक में भाग दीजिए, एक कटेगा तो कट जाएगा, तो कितना 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आपको दिख गया, तो क्या देखिए ये भी 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर है ना तीनों, तो A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और बराबर C1 बट्टा में C2, ये हमारा बराबर रहता है। क्या लिख देंगे, देखिए बराबर रहेगा तो आपको बताया ना, देखिए क्या होगा, अपरिमित रूप से निखल होगा, तो लिख देंगे क्या हम, अतः लिख देंगे हम क्या, अतः अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, समझ गए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अपरिमित रूप से इसका ग्राफ होता है हमारा कैसा, इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखिए ये हो गया, ये मान लीजिए कि ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, ग्राफ मान लीजिए ऐसे गुजर रहा है, तो इसी पे एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ गया, इस पर फिर इस पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु कोई होगा, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु होगा हमारा माइनस में कितना होगा बताइए, माइनस में हमें 4 कोमा में और कितना 5 होगा मान लीजिए, और यहाँ पर बिंदु हमारा क्या होगा 1 कोमा कितना, 1 कोमा हमारा 2 हो गया। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर ऐसा बिंदु हो गया, समझ गए। और देखिए इसी पर क्या एक और इसी देखिए यहाँ पर 2 ग्राफ है। ठीक है, एक ही होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसका हल का अपरिमित रूप से, इसका मतलब A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2 का ये ग्राफ होता है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही हमारा आंसर, देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बताएं, आप समझ गए होंगे। इसी साथ वीडियो को अंत करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।